फैसले को हमने देख के कि जिस तरीके से मीडिया पे खबर चली डिस्क्वालिफिकेशन की या डी-सीट करना, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इलेक्शन कमीशन एक ट्रिब्यूनल है, उसका मैंडेट क्या है? अदरवाइज़ आप जो स्पीकर रेफरेंस भेजता है, अगर 63A में भेजता है, तो उसकी डिक्लेरेशन जो है, वो सुप्रीम कोर्ट की या कोर्ट ऑफ लॉ को डिक्लेरेशन दे सकती है। इसमें देखिए उन्होंने तो इंटरिम का लफ्ज़ कहा है, एक जगह पे जो नाअहली की मुद्दत है जो है 62F है जिसमें वो केस आया था पनामा, उसमें उन्होंने किया ताहजात। इसमें वहाँ पे है 5 साल, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसी बात नहीं की जो सामने खबर आ रही है कि इंटरिम उसको उन्होंने कहा है पी में कि हम उसको इंटरिम तौर पे इसका डिस्क्वालीफाई करते हैं। इसके लिए ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है। इस पे भी हम इलेक्शन एक्ट को भी सामने रखें कि इलेक्शन एक्ट के तहत 2017 के तहत और इलेक्शन कमीशन रूल्स के तहत इलेक्शन कमीशन का मैंडेट क्या है। ये प्रीरेगेटिव भी ये मैंडेट भी इलेक्शन कमीशन के पास हरगिज़ नहीं है जो ये ऑर्डर किया गया कि हम इंटरिम तौर पर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई इसको करते हम हैं। ये कह सकते हैं कि बस डी सीट किया गया है, मौजूदा असेंबली की जो मुद्दत है वहाँ तक इमरान खान मैं अभी डी सीट का क्योंकि अभी जब आप डी सीट का कहते हैं ना तो आपके सामने कोई चीज़ होती है। अभी इमरान खान का उन्होंने ये लिख के भेजा है कि जी अगर ये चीज़ें हैं तो उसके लिए जब कंप्लेंट फाइल किया, अगर इनके पास ना कोई उसकी है करप्ट प्रैक्टिस की है, कोई एविडेंस ही नहीं है ना। अगर इलेक्शन कमीशन दो चीज़ें हैं, अगर करप्ट प्रैक्टिस में करेगा तो इलेक्शन एक्ट में है तो इलेक्शन कमीशन उस पर एविडेंस लेगा, ठीक है। अगर इसके खिलाफ वो कन्विक्टेड है, जिस तरह इमरान खान के खिलाफ मुकदमे किए गए थे, अगर इमरान खान कन्विक्टेड है तो फिर सेशन जज को भेजेंगे। अभी तो इमरान खान के खिलाफ ना कोई इलेक्शन कमीशन की एविडेंस है कि जी इसने जो है आप तोशाखाना में गए कोई मेल प्रैक्टिस की है या करप्ट प्रैक्टिस है, ना कोई कन्विक्शन की है। तो ये दोनों चीज़ों में जो ऑर्डर है आप दोनों चीज़ों में तनाज़र में रखें, इलेक्शन कमीशन एक्ट को भी देखें और उसको करप्ट प्रैक्टिस और कन्विक्शन को भी देखें, तो कोई एविडेंस नहीं है। इस वजह से ये ऑर्डर जो है इल्लीगल है और वायड है।